तो फिर गुड इवनिंग ऑल बच्चों, वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। आज बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज करने के लिए हमने इस टॉपिक को चूज किया, क्योंकि बहुत दिन से एक ही तरह का एक स्ट्रेस वाले, थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर रहता है उसमें, कंस्ट्रक्शन हो, थियरम्स हो। ठीक है शिवानी बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टेड है और इसको मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस, इसमें टाइम टेकिंग वाले होते हैं और टाइम ज्यादा चाहिए। तो ऐसा ना हो कि एग्जाम के मोमेंट पे इसको मैं स्टार्ट करूं बाकी लोगों की तरह, कर दूंगी बाकी कर लेना, या बच्चे अपना भाग जाएंगे। नहीं, टाइम अपने पास है, तो जो टाइम टेकिंग वाला है उस पर टाइम मुझे ज्यादा देना है। करेक्ट? ठीक। स्टैटिस्टिक्स का अगर मैं बात करूं, ये 9th में भी है, ये 9th में भी है और 10th में भी है। 9th 10th में थोड़ा डिसिमिलरिटी है कि 9th में बेसिक है और 10th में डायरेक्ट वो फार्मूला, डेरिवेशन और क्वेश्चन पे दे रखा है। तो दोनों को मैं लेके चलूंगा। 9th से कुछ चीजों को मुझे टच करना है, देन 10th पे आना है, तब इसको पढ़ने में मजा आएगा। जिनका 9th में अगर कोई वीक रह गया होगा, अच्छा से नहीं किया होगा आपने, तो इसमें दिक्कत होगी। वैसे दिक्कत नहीं होगी, हम जहां से टेकअप करेंगे वहां से समझ में आएगा, लेकिन दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ये नाम दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स। स्टैट इसको शॉर्टकट में लोग बोलते हैं स्टैट, अदरवाइज ये स्टैटिस्टिक्स है। ठीक। तो जो स्टैटिस्टिक्स है एक वर्ड से बना हुआ है, स्टेटस से। और स्टेटस का मतलब क्या हुआ, मीनिंग STATUS। स्टेटस का मतलब, जैसे हम लोग नहीं कहते कि आपका स्टेटस बहुत बड़ा है, फलाना का स्टेटस, वो स्टेटस नहीं है। स्टेटस का मतलब पॉलिटिकल, लिटरल मीनिंग है पॉलिटिकल। करेक्ट? अब उसका इससे क्या लेना देना है पॉलिटिकल का, देखेंगे। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स है, और जितना हम लोग यूज करेंगे पूरा मैथमेटिक्स का इसमें रोल है। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, लेकिन जो बाकी मैथमेटिक्स के पोर्शन है और इस पोर्शन में डिफरेंस है। इसमें पूरा मैथमेटिक्स अप्लाई होगा, सारे मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन यूज, ये बाकी मैथमेटिक्स और इस मैथमेटिक्स के यूज और एप्लीकेशन में फर्क है। ब्रांच वही है, जैसे अलजेब्रा हुआ आपका, बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बाकी जितने तरह के मैथमेटिक्स है, डायनामिक्स वगैरह, ये सारे चीजें सब मैथमेटिक्स है। लेकिन ये मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन है ये इंफॉर्मेटिव है, ये सब इंफॉर्मेशन से लिंक्ड है, डेटा इंटरप्रिटेशन से लिंक है, प्लानिंग से लिंक है। जितनी प्लानिंग कंट्री में होती है सब में स्टैट्स का पार्ट है, सब स्टैटिस्टिक्स पे। जितनी फोरकास्टिंग है, जैसे जीडीपी का अगली बार क्या रहेगा, इस बार अगर बारिश का सीजन अच्छा रहा तो क्रॉप्स पे क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसा रहेगा। तो फोरकास्टिंग, ये सारी चीजें, प्लानिंग, फोरकास्टिंग, बहुत सारी चीजें एनालिसिस करने के लिए टेबलेटिंग फॉर्म में, पाई चार्ट में, यानी कुल मिला करके जो स्टैटिस्टिक्स का जो मेजर रोल है, डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन अब एक वर्ड आ गया डेटा, तो डिस्कस करेंगे कि डेटा क्या है। तो जो हम आज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका रोल है डेटा हैंडलिंग। और डेटा हैंडलिंग बहुत एक बड़ा वर्ड है, इसमें कुछ भी, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, आज का, कल का, इससे पीछे का। अब देखो इलेक्शन यूपी में आ गया है या और 5 स्टेट्स में है, तो जितने फोरकास्ट, जितने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज अपना एनालिसिस करती है कि मेरा वोट परसेंटेज क्या रहेगा, या कास्ट वाइज, या रिलीजन वाइज, या एज ग्रुप वाइज, जिस तरह से भी उनका अपना थिंकिंग हो, उस सब स्टेट को फॉलो करते हैं। तो क्या ऐसे अंगुली पे गिन के नहीं, स्टेटिक्स में जब घुसेंगे तो बहुत ही इसमें एलाबोरेट डेरिवेशन ऑफ फार्मूलेस, बहुत जबरदस्त तरीके से इसका यूज है। तो जो चीज आगे होना है उसकी फोरकास्टिंग। स्टैटिक्स कुछ चीजों में एग्जैक्ट, और बहुत कुछ चीजों में जहां फोरकास्टिंग की बात आती है वहां एग्जैक्ट नहीं बताता, एस्टिमेशन है। जो फोरकास्टिंग की बात, मैं कहूं कि आगे क्या होना है, आगे क्रॉप्स कैसी रहेगी, अभी तक के वेदर, देखो वेदर से भी इसका लिंक है। वेदर, अगर हमारा वेदर के डेटा को इंटरप्रेट करता है मेट्रोलॉजी वाले, कि पिछले लास्ट ईयर में इस महीने के आज के दिन कैसा वेदर रहा, बारिश कितने मिलीमीटर हुई थी पिछले साल इसी दिन को, या पिछले साल इसी महीने में इसी दिन को, तो वो डेटा हमारे प्रिजर्व रहते हैं, उसके बेसिस पे इंटरप्रेट करके आगे साल की, या आज या कल या परसों की फोरकास्टिंग करेंगे, यानी कंपैरिजन की बात आएगी। एनालिसिस, कंपैरिजन पीछे का, और आगे की फोरकास्टिंग, प्लानिंग का। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये सारे स्टेट में इसके हमारे पार्ट है। अब आते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से हमें क्या फायदा है।
इसमें पढ़ते क्या है, तो एक वर्ड है जिसपे पूरा का पूरा आज का लेक्चर मूव करेगा, इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स किसका इंफॉर्मेशन है, डेटा का। तो अभी डेटा देखेंगे बाद में, अभी जरा इंफॉर्मेशन का मतलब समझ लेते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन देती है। अब क्वेश्चन है कि किस चीज का इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन किस रूप में आते हैं और किस चीज का इंफॉर्मेशन किस रूप में। तो मैं कहूं कि भाई देखो, ये फैक्ट्स की बात करता है, थ्योरेटिकल है पूरा, और आप में थ्योरी भी आता है। अब तो आएगा ही आएगा, तो सब्जेक्टिव है आपका क्वेश्चन पेपर। तो ये पूछता है ये इंफॉर्मेशन। अच्छा पूछूं, मैं यूं पूछूं ऐसे बिना अभी डिस्कस किए, इंफॉर्मेशन क्या है, कोई मुझे बताएगा इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? आपने कहा ना कि इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि ट्रेन लेट है, फ्लाइट डिले है, इंफॉर्मेशन मुझे मिला है कि कल स्कूल बंद है कोविड की वजह से। ये तो अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो इंफॉर्मेशन क्या है, बताओ? कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, कलेक्शन ऑफ डाटा। हाँ, अनुज्ञा डाटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब बात अलग है कि मेरा डेटा कितने तरह के हो सकते हैं और वो डेटा के सोर्स क्या हो सकते हैं, और उस सोर्स में प्राइमरी सोर्स क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स क्या होगा, वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी आते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन में आपने कहा कि डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं, और वो डेटा इंफॉर्मेशन बनता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, और उसको एनालिसिस किया, फिर इंटरप्रेट किया, फिर देन उसको प्रेजेंट किया। मतलब कि डेटा वही मेरे लिए यूजफुल है जिसको मैं प्रेजेंट कर सकूं, बता सकूं, चाहे फोरकास्टिंग के सेंस में, चाहे एग्जैक्ट आज क्या होना है या कल क्या हुआ था। तो डेटा वही है जो मेरे लिए यूजफुल है, और डेटा जो यूजफुल है वही मेरे लिए इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरी बात समझ गए कि डेटा ही मेरे लिए इंफॉर्मेशन है, लेकिन डेटा इंफॉर्मेशन मेरे लिए तब बनेगा जब यूजफुल होगा। और यूजफुल कैसे पता चलेगा, जिसको मैं यूज करके स्टेट के टूल से, हम टूल को इस्तेमाल करके मीन मीडियन मोड आगे देखेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी, उन सारे स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को अप्लाई करके किसी कंक्लूजन पे पहुंच के प्रेजेंट कर सके, तो वही कहेंगे कि मेरे लिए इंफॉर्मेशन है। करेक्ट? तो देखो ये इंफॉर्मेशन कहां कहां से आती है। एक तो फैक्ट्स, मैंने कहा न्यूमेरिकल फॉर्म में भी होती है, ये न्यूमेरिकल्स फॉर्म में भी आती है, और ये टेबल्स के रूप में भी आती है, और ये इंफॉर्मेशन ग्राफ्स के रूप में भी हम ले सकते हैं। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन मैंने कहा कि फैक्ट्स के रूप में भी मेरे पास आ सकती है। जैसे फैक्ट्स क्या हो सकता है कि कोविड में इतने करोड़ हमने इंजेक्शन लगा दिए, डबल डोज कर दिए, ये क्या है, फैक्ट्स है। तो डेटा आपके पास आई ना, चाहे जहां से जिस सोर्स से आई, आपके पास, आपको पेपर में मिला या न्यूज़पेपर को मिला, न्यूज़पेपर से आपको मिला कि कोविड के डबल डोज 1 करोड़ मेरे इतने करोड़ 100 करोड़ हमने इंडिया ने लगा लिया है, ये फैक्ट्स है। 100 करोड़ का है, एक न्यूमेरिकल फिगर में है। करेक्ट? अब इसको टेबलेटिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे टेबलेटिंग फॉर्म में, कि इंडिया में इतने इस महीने में इतने इतने परसेंटेज हमारे डबल डोज लगे, सिंगल डोज लगे। तो टेबल के फॉर्म में बता दो इंफॉर्मेशन जो यूजफुल है टू ऑल, या ग्राफ के फॉर्म में समझा दो, या फैक्ट्स के फॉर्म में समझा दो। कुल मिलाकर के इंफॉर्मेशन के रूप में, यानी कि जिस चीज को प्रेजेंट कर सको, जिसे यूजर समझ ले, यूजर समझ ले, यूजफुल लोग समझ ले, जिनको नीडी समझ ले, वही इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के रूप में भी हो सकती है, न्यूमेरिकल डेटा के भी रूप में हो सकता है, टेबल के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफ्स के भी फॉर्म में हो सकता है। वो बात अलग है कि कितने तरह के टेबल बन सकते हैं, कितने तरह के ग्राफ बन सकते हैं, वो देखेंगे। करेक्ट? आज नहीं। तो मैंने कहा कि ये कहां से आएंगे, तो लिखेंगे प्रोवाइडेड बाय। ये कहां से प्रोवाइडेड होंगे भाई, प्रोवाइडेड बाय कहां कहां से आ सकता है, तो मुझे बताएगा। ये न्यूज़पेपर से आ सकता है, बोलो, ये न्यूज़पेपर से आ सकता है। और कहां से आ सकता है, ये टेलीविजन से आ सकता है, ये टेलीविजन से आ सकता है। और बताओ भाई, मैगजीन से आ सकता है, ये मैगजीन से आ सकता है। और भी जो मैं लिख रहा हूं ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। आप जो सोचते हो जहां से मिल सकता है वो सब लिख देना, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं वही है। रेडियो से आ सकते हैं, बिल्कुल, ये रेडियो से आ सकते हैं, है ना। टेलीविजन लिख दिया, रेडियो का जमाना थोड़ा कम है तो क्या हुआ, रेडियो अभी भी लोग बहुत शौकीन है ना। ठीक है। अब मैं लिखूं अदर, अब मैं लपेट दे रहा हूं इसको, अदर मीन्स ऑफ, कितना लिखूं, अदर मीन्स कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन के जो जो मीन्स है, जो जो साधन है, वो सबसे हमें डेटा मिल सकता है। कैसा डेटा? वैसी चीजें जो फैक्ट्स के रूप में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो, टेबल के फॉर्म में हो, ग्राफिकल के फॉर्म में, जिसको प्रेजेंट करके मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग हम कर ले, वही, या इंफॉर्मेशन के रूप में उसको यूज करके हम यूज कर लें, तो कहेंगे कि ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अभी क्वेश्चन हुआ कि ये चीज तो यहां से आई प्रोवाइडेड भाई, लेकिन अब इनका क्या है? ये सारे चीज कहां से मिलेंगे हमें? इन सब चीजों का क्या है? ये इनका रिलेशन किस चीज का है? ये से मैंने कहा न्यूज़पेपर से क्या मिलेगा, मैंने कहा टेलीविजन से क्या मिलेगा, डेटा तो कॉमन वर्ड हो गया, मैगजीन से क्या मिलेगा, रेडियो से क्या मिलेगा, अदर कम्युनिकेशन टूल से उनसे क्या मिलेंगे। अब जितना चीज सोचो, क्रिकेट के सभी लोग शौकीन होंगे, मैंने क्रिकेट न देखता हूं न कभी, मुझे समझ में भी नहीं आता क्या कैसे लोग खेलते हैं, और न कभी खेला, ठीक। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे, न्यूज़पेपर में निकला कि फला कंट्री वर्सेस फला कंट्री, या जब मैच देखते हैं क्रिकेट का, उस पीरियड में एक प्रेजेंटेशन आता है, कोई थ्रो बॉल हुई, कोई सिक्सर गया, या कंपैरिजन करता है कि किसका स्ट्रोक रेट क्या हो, स्ट्राइक रेट बोलते हैं ना, वर्ड है स्ट्राइक रेट सर बोलते हो ना, किस बैट्समैन का स्ट्राइक रेट क्या रहा, एक पाई डायग्राम कभी कभी देता है, कभी कभी आपका लाइन चार्ट के फॉर्म में देता है, बहुत सारे टूल्स में समझाता है कि इनका स्ट्राइक रेट क्या रहा, फला बैट्समैन का, इनकी थ्रो रेट रहा, इनका ये कितने विकेट लिए हैं, अभी तक कितने मैचों में, वनडे में या टेस्ट सीरीज में कितने कितने विकेट लिए हैं, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें डेटा है, सारी चीजें एक एक पर्टिकुलर चीजों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा गया है। जब कंपैरिजन करने लगते हैं तो उससे हम कंपैरिजन करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स टूल्स के माध्यम से, करेक्ट। तो ये रिलेशन जो मैंने लिखा, न्यूज़पेपर, इनसे क्या मिल रहे हैं, डेटा मिल रहे हैं, फैक्ट्स मिल रहे हैं, ग्राफ्स के प्रेजेंटेशन कुल मिला के इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। इन इंफॉर्मेशन का यूज, किस तरह के इंफॉर्मेशन, तो मैंने कहा किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो सोचते हैं, जैसे अभी 9th 10th का आपका फर्स्ट एग्जाम का आपका रिजल्ट आया है, तो अगर स्कूल देखेंगे, कुछ स्कूल अपने टेबल फॉर्म में बना के देखते हैं कि मेरे 90 to 95 स्कोर वाले, 95 to 100 वाले मेरे इतने बच्चे हैं, 90 to 95 वाले इतने मेरे स्टूडेंट हैं, इसी तरह से स्लैब बना करके वो अपना प्रेजेंटेशन करते हैं। तो क्या है, डेटा, ऐसे डेटा को उन्होंने प्रेजेंट किया, चाहे न्यूमेरिकल फॉर्म में, चाहे टेबलेटिंग फॉर्म में, चाहे ग्राफिकल फॉर्म में, जो इंफॉर्मेशन के रूप में थी, जो प्रेजेंट की जा सकती थी, जिसको देख कर पेरेंट्स समझ सकते हैं कि हाँ भाई इस स्कूल का रिपोर्ट कार्ड क्या है, या स्टूडेंट समझ सकता है कि इतने परसेंट पाने वाला मैं अकेले हूं या इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। यानी कि बहुत सारी चीजों में कम, जो स्टैटिस्टिक्स का टूल्स क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है कि बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को, बहुत बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज्ड वे में एनालिसिस करके, इंटरप्रेट करके प्रेजेंट कर देता है। वो हमें स्टैटिस्टिक्स से मिलता है, उसकी पढ़ाई हमें पढ़ना है, करेक्ट। अभी डेटा वाटा की बात हमने नहीं किया। जो मैंने ये घेर रखा है, ये मेरे पास जगह नहीं, हाँ है तो यहाँ जगह, ये क्या है, यानी मैं बोलूं कि दीज, ये दीज है बेटा, दीज में रिलेट, ये किस चीज से रिलेट करते हैं, ये रिलेट हो सकते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट जो मैं लिख रहा हूं वही सही नहीं है, क्रिकेट का बैटिंग, क्रिकेट के बैटिंग, तो मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, आपको अपने नोटबुक में लिखना और लिख लें, क्रिकेट के बैटिंग के डेटा, किस बैट्समैन ने कितना क्या किया, इससे रिलेट हो सकता है। ये तो बॉलिंग से भी हो सकता है कि नहीं है? जो ये तो बॉलिंग से भी हो सकता है, बॉलिंग का भी हो सकता है। देखो भाई चल नहीं रहे, थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे कर रहे हैं ज्यादा। अब मुझे बताओ, ये तो ठीक है, एक एग्जांपल दिया, किसी कंपनी के मुकेश अंबानी ने, एलन मस्क ने, एलन मस्क का नाम सभी लोगों ने सुना होगा आई थिंक, है ना, टेस्ला का, टेस्ला कंपनी का मालिक, और सिर्फ टेस्ला कंपनी का मालिक नहीं हो, वो दुनिया का अद्भुत आदमी जिसने कभी इंजीनियरिंग नहीं किया, लेकिन इंजीनियरिंग की सारे किताब पढ़ रखे हैं। वो 12 पास 13 पास आदमी है मात्र, कोई इंजीनियरिंग नहीं किया, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल है, जिसका अपना स्पेस है। हिंदुस्तान के पास, इंडिया के पास ऐसा एरोस्पेस नहीं है, ऐसे सैटेलाइट्स नहीं है जो एलन मस्क का अपना निजी है, उसका निजी है, एक पैरेलल है, और दुनिया का सबसे ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने वाला उसकी कंपनी है, एलन मस्क की, करेक्ट। तो ऐसे इस तरह के लोग हैं। अब मेरी बात समझो, उनकी एक कंपनी है, उसने सोचा कि मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जरा समझूं, मैनेजर को बुलाया, अपने सीईओ को बुलाया, बाकी लोगों को, भाई जरा बताओ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार
नोटबंदी में क्या मुझे नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो उसमें स्टैटिस्ट बहुत गणितज्ञ बैठे रहते हैं, डेटा हैंडलर, डेटा इंटरप्रेटर बनेंगे। वो कैसे बताएंगे, चाहे पाई चार्ट से बता दें, तो देखेंगे पाई चार्ट क्या होता है। देखो भाई हिंट कर दो, पाई, ये पाई, पाई क्या है, बन मक्खन ब्रेड समझ लो। तो पाई तो कुछ इस तरह से कर करके बताएंगे कि इतने परसेंटेज ये रहा, इतने परसेंटेज ये रहा, या टेबल इस फॉर्म में बताएंगे, लास्ट ईयर में इतना रहा, ये ईयर वाइज। इस तरह का भी पढ़ेंगे आगे, अभी तो एलिमेंट्री चीजें भी नहीं किया मैंने। तो बताएंगे कि लास्ट ईयर में मेरा पूरा टर्नओवर इतना रहा, इतना मेरे एक्सपेंडिचर रहे और इतने कमाई रही। अब किसकी, पूरी कंपनी का, कंपनी का ही निकलता है। एक कंपनी का, मुकेश अंबानी की कंपनी का पेट्रोलियम है, माइनिंग है, एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स है, जो ये तेल पानी शंपू लगाते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक, यानी तुरंत कंज्यूम करके लोग यूज करके खत्म कर देते हैं। तो या उनके पास और भी जितने चीजें हैं, टाटा के पास नमक से लेकर के सुई से लेकर हवाई जहाज तक उसके पास है। तो सबके अपने अपने यूनिट है। तो एज ए टाटा एक प्रॉफिट लॉस की बैलेंस शीट निकलती है और हर यूनिट की अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, करेक्ट। तो सबने बताया कि भाई मेरे पास ये था पिछली बार, इस बार ये खर्चा, ये प्रॉफिट रहा, कंपैरिजन में कितना रहा। तो ये सारी कंपैरिजन, सारा चीजें किसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन बताया उसने, जितने डेटा उसके हर साल के होंगे उस डेटा को प्रिजर्व किया, उस डेटा को इंटरप्रेट करके मालिक को एक लाइन में बताएगा कि लास्ट ईयर का ये रहा, इस साल का ये रहा। मालिक को ज्ञान नहीं होता, धीरू भाई अंबानी को क्या, अनपढ़ आदमी थे वो, लेकिन मैनेजर उनके पढ़े लिखे थे, तो बताएंगे कि हुजूर इस बार ऐसा रहा। किस बेसिस पे एक रिजल्ट पता है, जीडीपी आपकी घट गई बढ़ गई, इसके पीछे पूरा स्टेट का रोल है। आरबीआई पूरे स्टेटस का यूज करता है कि अगर मोनेटाइजेशन हुआ है, डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो इसका इंपैक्ट हमारे ग्रोथ पे क्या पड़ेगा, हर सेक्टर पे क्या पड़ेगा, आपके एजुकेशन पे क्या पड़ेगा। क्यों एजुकेशन पे, क्योंकि एजुकेशन लोन भी बच्चे लेते हैं पढ़ने के लिए, हायर स्टडी के लिए या लोअर स्टडी के लिए, करेक्ट। तो ये सब कुछ जहां भी इकोनॉमिक्स का रोल आएगा, जहां भी डेटा करो, किचन में, मम्मी के किचन में देखो, पिछली बार पापा ने कहा कि 25,000 लो भाई घर का खर्च चलाओ, पिछले महीने, इस महीने में हो गया 30,000, तो आता नहीं, पिछली बार तो 25,000 है, 5,000 रुपये इस बार बढ़ गया। क्या यूज किया उन्होंने, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन यूज किया, तो 25 - 20 कर दिया, 5 अधिक लग गया। लेकिन कहा गया कि जरा इसको ऐसा बताओ कि बोलना ना पड़े। मम्मी से पापा ने कहा कि ऐसा बताओ कि बोलना ना पड़े। अगर उन्होंने स्टेट पढ़ा होगा तो उन्होंने एक लाइन चार्ट बना देंगी, पाई चार्ट बना देंगी, और ऐसा कर देंगी उस पे कि वो डेटा खुद ही बताएगा, कहेंगे भाई देखो, हम बोलेंगे नहीं, ये देखो है उस पर लिखा हुआ है, कंपैरिजन कर करके। तो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्टेट है। वो देखेंगे किन किन टूलों से कैसे निकाल लेंगे। अभी स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, हुआ कि भाई सबके अलग अलग मार्क्स आए, हुआ कि एवरेज मार्क्स पूरी क्लास का क्या है, कैसे निकालेंगे। तो ऐसे तो अर्थमेटिक कहता है, पता है आपको, एक लिमिट के बाद अर्थमेटिक फेल हो जाएगा, तब स्टेट आएगा, करेक्ट। ये सारे चीजें हमें करना है। कुल मिला करके चाहे मेरा डेटा कैसा भी हो, उस डेटे को यूजफुल बनाएंगे, इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, वो वहां पे स्टैटिस्टिक्स का रोल आता है। अब ये है कि ये जो हमने कलेक्शन की बात किया, इंफॉर्मेशन की बात किया, इंफॉर्मेशन का, इस इंफॉर्मेशन से किस किस चीज का कंसर्न है। हाँ तो देखो बात हम भूल गए आगे ना, तो मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस पे भी आ सकती है कंपनी पे। या मैं पूछूं, ये विंटर सीजन है, तो टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ आपकी सिटी या और सिटीज के लोग, प्लूरल प्लूरल फॉर्म में लिख रहा हूं कि टेम्परेचर ऑफ कई सिटियों का टेम्परेचर का मुझे एनालिसिस करना है कि टेम्परेचर ऑफ सिटीज क्या रहा, पिछले साल कितना था, आज का क्या रहा, वहां यूज करेंगे। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, है ना, कि 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान होता है ना, गवर्नमेंट बनाती है ना, पंचवर्षीय योजना, 5 साल में अपने कंट्री में कहां से कितना इनकम आएगा, कितना खर्च करना है। और खर्च मेरे ज्यादा है क्योंकि डेवलपमेंट, सोशल वर्कर, सोशल एस्पेक्ट गवर्नमेंट का होता है, तो इसलिए जैसे टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, वो प्रोडक्टिव नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव है, वो कुछ पैदा थोड़े करता है कि आप बेच करके कमा लेंगे। तो वो सोशल एस्पेक्ट है, उसको एक्सपेंडिचर मान के चलेंगे तो कंट्री नहीं चलेगा, तो नॉन प्रोडक्टिव हुई। उनकी भी सैलरी का जुगाड़ करना है, कहीं से मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो कमा के दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कमा के दे रहा है गवर्नमेंट को, तो उस पर खर्च होगा, तो बात समझ में आया। वो बात अलग है कि डिफिसिट में है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन प्रोडक्टिव कंट्री में जो सोशल एस्पेक्ट की है वो जरूरी है। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट भाई क्या करता है, वो टेक्नोलॉजी देता है, आप बेच के लेते हो। तो कुछ चीजें हैं जो कुछ नहीं देते, समाज में सिर्फ एक करेक्टर पैदा करते हैं, उनके भी खर्च इसी से आने हैं ना। तो जो बजट बनता है वो पूरा बजट स्टेट का पार्ट है, क्योंकि बजट में लास्ट भी देखा जाता है, प्रेजेंट भी देखा जाता है, फ्यूचर में मेरे खर्चे कितने हो सकते हैं, उन खर्चे में से कितना मुझे कम पड़ेगा, कितना अर्निंग है, कितना खर्च
प्लान करने में जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो कहां से अरेंज करेंगे, वो अरेंज करेंगे तो मुझे कहां से कंपनसेट करने पड़ेंगे, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। करेक्ट। तो आइए जो थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा 5 years प्लान ऑफ द कंट्री, कंट्री के, ठीक है, ये कंट्री के प्लान में कहते हैं। अब देखो पोलिंग रिजल्ट 10 तारीख को 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे यूपी इलेक्शन के, या मेरे ख्याल से 5 स्टेट के। तो जो पोल्स के रिजल्ट है, इलेक्शन पोल्स, ये इलेक्शन की बात कर दूं, इलेक्शन पोल्स के रिजल्ट में आप न्यूज सुनते हैं, देखेंगे इलेक्शन में, तो कभी कभी कहते हैं ना रुझान आए हैं, ट्रेंड आए हुए हैं। तो ट्रेंड पे कैसे ट्रेंड करके बताता है, वो स्टेट यूज करता है, या जो सर्वे करने वाले इलेक्शन के सर्वे करते हैं ना, कौन जीत रहा है, किनका पोजीशन ठीक है, किनका चांसेस है। तो मैंने कहा कि फोरकास्टिंग है, इलेक्शन आज नहीं है, रिजल्ट आज नहीं है ना, 10th को आएगा, लेकिन आज ही से डिस्कशन होना शुरू हो गया होगा ना कि कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। तो डेटा, सब डेटा होते हैं, चाहे कास्ट के बेसिस पे, चाहे लिटरेसी के बेसिस पे, चाहे जैसे भी हो, वो इंटरप्रेट करके पब्लिक में जाकर के सर्वे करते हैं। यानी कि स्टैटिस्टिक्स की जो फोरकास्टिंग है वो सर्वे पे डिपेंड है। जो प्रेजेंट है वो तो एग्जैक्ट हो सकता है, लेकिन फ्यूचर जो फोरकास्टिंग है तो कभी एग्जैक्ट नहीं होती, वो एस्टिमेटेड होती है। बारिश के चांसेस है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बताता है इस साल नॉर्मल रेनी सीजन रहेगा, यानी कि पैडी की क्रॉप्स अच्छी होगी, देखा तो है नहीं, होगी ना। तो फोरकास्टिंग किया, लास्ट ईयर के जो ट्रेंड है 10 साल 15 साल का वेदर का, उसके डेटा को इंटरप्रेट करके देन बताता है। तो कभी कभी फेल हो जाता है, तभी तो मैंने कहा कि वो एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है। फोरकास्टिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है ना, एस्टिमेशन होता है, वेरिएशन आते हैं। कितना वेरिएशन आए उसको भी कैलकुलेट करता है स्टेट, जिसको बोलते हैं डेविएशन। आगे पढ़ेंगे कि जो मेरा स्टैंडर्ड मैंने फिट किया था और जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट आया उसमें अंतर आया, तो कितना डेविएशन आया, उस डेविएशन की भी स्टडी करते हैं, करेंगे आगे। मेरे ख्याल से सिलेबस में होना चाहिए आपके। करेक्ट। आइए आगे आइए। तो मैंने कहा कि इन चीजों से रिलेशन है। अब जरा इन्फॉर्मेशन का ये कंसर्न किसके है, इन्फॉर्मेशन किससे कंसर्न, एक आ रहा है बेटा, कंसर्न टू किससे कंसर्न हो सकती है। अब आओ थोड़ा टच करते हैं। कलेक्शन 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 ऑफ डाटा। दूसरा किससे कंसर्न है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा की बात कर रहा हूं, और डेटा तो मैंने डिफाइन किया नहीं अभी करेंगे। फिर एनालिसिस, एनालिसिस किसका, जो हमने रॉ फॉर्म में डेटा पाया उसको एक सिस्टमेटिक, एक सिंक्रोनाइज वे में ऑर्गेनाइज किया, उस ऑर्गेनाइज डेटा को अब मैं एनालिसिस करूंगा। ठीक। अब इसके बाद फिर क्या आएगा आपका, अब जो एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन, उसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, क्या रिजल्ट बता रहा है, भले फोरकास्टिंग हो, भले एस्टिमेशन हो, देन उसको प्रेजेंटेशन, उसके बाद प्रेजेंट करूंगा। या यूं कहूं, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप बना दीजिएगा कि इंफॉर्मेशन क्या है, तो बना कैसे समझा सकते हैं, ये क्या है, कलेक्शन है, कलेक्शन। या वो पूछता है, क्वेश्चन पूछता आया हुआ है कि स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारे घुमा के पूछे जाएंगे, आंसर ये होगा। पहले हम डेटा करते हैं कलेक्शन को, कलेक्शन करने के बाद इस डेटा का ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इसका, इस डेटा का ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद, ये बिल्कुल स्टेप्स हैं, ये एनालिसिस करते हैं इस डेटा का, एनालिसिस से कुछ हमें कंक्लूजन निकलते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या इसका मीनिंग निकली भाई जो हमारे पास आया, इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी इलेक्शन होंगे 10 मार्च को, अगर कोई पार्टी हार जाएगी तो उसका जो आला कमान है, जो मुखिया है, वो मांगेगा डेटा, भाई जरा रिपोर्ट दो, जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष या स्टेट कोऑर्डिनेटर जो भी हो, वो क्या करेगा, सारे कितने बूथ पे कितने पड़े, कितने किसको पड़े, किस पार्टी को किसको पड़े, वो बताएगा। कारण अलग है, जो कम हुआ, जो हार गए, तो उसको एनालिसिस करेगा अपना डेटा को कि मेरा इतना कम वोट क्यों पड़ा, एनालिसिस करके फिर उसको इंटरप्रेट करके बताएगा कारण ये था। तो इंटरप्रेट करके किस फॉर्म में बताएगा, यूजफुल फॉर्म में, कि ये कारण था जिससे हम लोग हार गए। यही सेम चीज चाहे क्रिकेट की मैच हो, चाहे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हो, कि पिछली बार के इस साल में क्या रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, कारण क्या रहा, उस डेटा एनालिसिस करके इंटरप्रेट करके तब प्रेजेंट करता है। आप देखेंगे जब साल का क्लोजिंग मंथ आता है, बिजनेस का क्लोजिंग मंथ कंपनी का होता है जनवरी से दिसंबर, करेक्ट। वैसे टैक्सेशन का होता है अप्रैल से 31 मार्च। तो जो बिजनेस हाउसेस हैं यानी कंपनीज है, अपने 6 मंथली, क्वार्टरली या एनुअल अपने एक बैलेंस शीट बनाती है, मतलब कि लेखा जोखा,
कि क्या आया क्या गया। किसको बताती है? वो इन एनालिसिस करके वो इंफॉर्मेशन किसको देती है? जो शेयर होल्डर है। जैसे आपने किसी कंपनी का 100 शेयर खरीद लिया तो उसी प्रोपोर्शन में उस कंपनी के मालिक हैं आप। अच्छा, कभी सोचा होगा आपने कि मुकेश अंबानी के पास जैसे किसी भी या टेस्ला ही हो, तो शेयर मार्केट में अपना कंपनी को रजिस्टर्ड करा दो, भैया मेरा ये प्रोजेक्ट है, मुझे पैसा दो। लोगों ने पैसा दे दिया कंपनी को कि भाई ये अच्छा आदमी है। आदमी देख करके, ब्रांड फेस वैल्यू देख करके पैसा पब्लिक लगाती है। हाँ भाई, ये अच्छा काम किया था पिछली बार, इसका प्रोजेक्ट है तो फेल नहीं होगा, लगा दिया आपने। चाहे जितने कंपनी के मालिक है 100% उनके पैसे नहीं होते हैं, शेयर होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मान लो आपका रिलायंस है, रिलायंस में मुकेश अंबानी का स्टेक होल्डर 15 से 20% से अधिक नहीं है, यानी कि 85% अलग अलग दुनिया के लोगों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। फिर कहेंगे तो 85 वाले मालिक हो गए, नहीं। 85% में कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास अकेले 15% हो। तो मेजोरिटी किसका है? मुकेश अंबानी का। सिमिलरली टाटा का होगा, सिमिलरली किसी भी इंटरप्रेन्योर का होगा या इंडस्ट्रियलिस्ट का होगा। छोटा सा उसका शेयर होता है 5%, 10%। बाकी 95 डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के। कभी कभी क्या होता है कि मान लो यूपी वालों ने ज्यादा शेयर लगा दिया तो रिजेक्ट कर देती है कंपनी जानबूझ करके, कोई ना कोई उसमें ब्लेम करके। एक तरह का शेयर होल्डर एक जगह का होगा तो एनुअल जनरल मीटिंग में इकट्ठे एक मन बना के आएंगे, कह देंगे कि देखो हम लोग अपना मिल गए, अमुक ऐसा मन तो कंपनी से हटो, तुम्हारा 10% है, हम लोग 15% हो गए। तो बड़ा खेल होता है। एक जगह एक ज्योग्राफिकल एरिया का शेयर होल्डिंग भी नहीं होने देते। कोई लंदन का है तो कोई हांगकांग का है, कोई इंडिया का साउथ का है तो कोई वेस्ट का है, यानी किसी कंसंट्रेट नहीं होने देते कि कभी मिल करके भी बात कर ले, तो वो बात अलग है। तो जब उनकी साल के अंत का रिपोर्ट होता है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी शो करते हैं, लॉस भी शो करते हैं अपने। तो क्या है? इंफॉर्मेशन है, अपने डेटा के बेसिस पे इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन बताया। तो इंफॉर्मेशन क्या है? जो यूजफुल डेटा है। यानी कि इतना अभी हम लोगों ने किया, उसका क्रक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आती है? डेटा के फॉर्म में। वो डेटा मेरा कैसा होता है? यूजफुल होता है। यूजफुल कैसे बनता है? इंटरप्रेट करके बताया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, वो हमारे इंफॉर्मेशन है। ठीक, अब जरा आ जाओ, डेटा क्या चीज है जिसका डेटा डेटा बार बार हम लोग कह रहे हैं। ये हमने सेंड कर दिया ना बेटा, तब तो अब हम बात करेंगे कि भाई ये डेटा वोटा क्या है। अच्छा मुझे बताओ, ये क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अभी सेंसस का नाम सुना आप लोगों ने ना? सेंसस, अरे जनगणना, सेंसस है ना, कि 0 से 5 ईयर से कितने बच्चे हैं, फोटल रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है अपने इंडिया में, सर्वाइवल रेट कैसा है, हेल्थ इंडेक्स कैसा है। ये सारी चीजें क्या होती है जो सेंसस गवर्नमेंट कराती रहती है। या इस हर 10 से 11 साल बाद कि इस पर पॉपुलेशन मेरी कितनी हुई, और वो पॉपुलेशन का डेटा आया उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करती है कि मेरा कंट्री पे कितने खर्चे, कितने लोड है, पॉलिसी क्या बननी चाहिए, क्योंकि मेरी पॉपुलेशन तो इतनी हो गई। तो जो गवर्नमेंट की अपनी नीड भी है, और गवर्नमेंट जो है एक सेंसस कराती है और सेंसस में डेटा लेती है, यानी कि डेटा एज वेल एज इंफॉर्मेशन। मैंने क्या बताया कि वही डेटा जो यूजफुल है तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है। तो कोई भी सेंसस होता है, गवर्नमेंट की नीड होती है, सबकी नीड है, कंपनी की नीड, हमारी नीड, आपकी नीड, आपके किचन की नीड, तो उसमें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो उसमें वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है। जैसे अभी पल्स पोलियो का जो चलता था, या अभी कोविड का ले लो, 2-3 महीना पहले, 4 महीना पहले घूम घूम के एक फॉर्म भरवाए जाते थे जिसको बोलते हैं क्वेश्चनर। तो कैसे डेटा इकट्ठा करते हैं, कैसा डेटा लेते हैं, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, वो देखेंगे धीरे धीरे। तो डेटा में क्या करते हैं, चाहे क्वेश्चनर फॉर्म में या पब्लिकली, सबसे बढ़िया कौन से लोग होते हैं जो डेटा सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन कौन देता है जल्दी? एक नेता खड़ा होगा, एक रैली में बोल देगा, लाखों लोग सुन लेंगे कि उसका अपना क्या है, करेक्ट। तो जो, लेकिन वो तो कहने की बात है कि तो इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन लेना कठिन है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए प्राइमरी डेटा, जो अभी देखेंगे आगे कैसे होता है, प्राइमरी डेटा पे काम करके इन्फॉर्मेशन लेना वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत कठिन होता है। प्राइमरी डेटा में कैसे लेते हैं डेटा? क्वेश्चनर फॉर्म में। तो देखा होगा आपने कोविड में क्वेश्चनर में, इस घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने बच्चे हैं, किस एज के हैं, कितने डोज लगे हैं, वो सारे उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं। फैमिली मेंबर से टिक कराने होते, वो बात अलग है, घर पे बैठ करके जिसको काम दिया गया भर लेता है। तो क्वेश्चनर फॉर्म में होते हैं, या कहीं कहीं अब देखो इलेक्शन का ही लो, जगह जगह देखेंगे न्यूज चैनल्स वाले अपने अपने प्रोग्राम कराते हैं, और सबको हर पार्टी का, हर ऐसे ओपन चट्टी चौराहे पे अपनी माइक लेके बैठ जाते हैं। वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं।
वो डेटा की तरह से सर्वे है उनका, भाई बताइए माहौल क्या है ना, एक आता है ना माहौल क्या है। तो आपको लगता है कि ओरली बोल रहा है, ओरली सुन रहा है, उसमें सब रिकॉर्डिंग उसकी होती है, शाम को बैठ करके एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई इस बार, तब टीवी पे आते हैं कि इस बार किसका चल रहा है, कौन भारी है कौन कमजोर है। जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे सबके चार्ट दिखने लगेंगे, किसको किस एरिया में कितने वोट मिलेंगे, किसके कितने कैंडिडेट जीतेंगे, किसकी सरकार बन सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पर डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल डेटा आएंगे। ये डेटा ऐसे पब्लिक से कलेक्ट किए जाते हैं जो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम रॉ फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर से जो डायरेक्टली पहली बार पब्लिक से मैगजीन सॉरी पब्लिक से डेमोग्राफिक चाहे किसी भी तरह का जो फर्स्ट टाइम डेटा इकट्ठा किया जाता है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या है, जैसे क्वेश्चनर भर दिया आपने किसी भी चीज का, इस एरिया में कितने लड़के हैं जो फर्स्ट डिवीजन पास है, आपके स्कूल में कितने हैं जो फर्स्ट डिवीजन है, क्वेश्चनर में हुआ टिक कर दिया, मैं फर्स्ट मैं फर्स्ट मैं फर्स्ट, मेरे पास डेटा आ गया, और स्कूलों का डेटा आ गया, सब बोर्ड के आ गया डेटा, करेक्ट। तो ये जो मेरे क्वेश्चनर है और ये डेटा है ये फर्स्ट टाइम लिए जा रहे हैं, इसको मानेगा प्राइमरी डेटा। अब मालूम मैंने डेटा एजेंसी हूं, मैंने सर्वे कर लिया, अपना डेटा बेच दिया किसी को बेच दूंगा, भाई मैंने डेटा लिया है और इसको तुम न्यूज चैनल वाला चलाओ, मुझे पैसा दो। अब मैंने इस डेटा को मैगजीन में छाप दिया। प्राइमरी डेटा क्या किया मैंने, डायरेक्ट डोर टू डोर गया। जैसे ये जितने आपके पास साबुन तेल की कंपनी है, पहले के जमाने में देखो कार बनती थी, ध्यान देना कार बनती थी, अब कार बन नहीं रही है, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गाड़ी बन रही है। पहले छोटी छोटी गाड़ी आती थी, नहीं बड़ी बड़ी लेना हो लो, मैं तो यही बनाता हूं। लेकिन जैसे कंपटीशन आया तो हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अब वो नहीं, मैं एक ही बनाने वाला नहीं हूं, 50 इसमें मैन्युफैक्चरर आ गए। तो कस्टमर का क्या टेस्ट है वो जानूं, क्योंकि मुझे तो माल बेचना है। तो कस्टमर जब तक पसंद नहीं करेगा, जब तक मोनोपोली है, एक ही प्लेयर है, एक ही मैन्युफैक्चरर है, तब तक तो चल जाएगा। जैसे कोलगेट जमा हुआ था, डाबर चला हुआ था पहले, है ना, लाल दतमंजन चलता था, न जाने कितने आ गए, वो हवा हो गए। तो जब तक कस्टमर जो एंड यूजर है उसके टेस्ट को समझ के मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, तब तक आप सर्वाइव एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कर पाएंगे। आप देखो टाटा को लो, कितनी गाड़ी का मॉडल आता है, हर महीने में 4 मॉडल उसके आ जाते हैं। इसी तरह से हर कंपनी का है, मतलब कि एक पे चढ़े नहीं तब तक वो दिमाग में ठूस देंगे इसको बेचो जल्दी, 6 महीना चढ़ लिए बहुत ज्यादा है, अब ये वाली गाड़ी लो, मॉडल लो भाई, इसमें ये फीचर है। ये क्या है, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस है जो मजबूर करता है मॉडल को चेंज करने में। अदरवाइज एम्बेसडर आउट ना होती, एम्बेसडर ने अपने को नहीं सुधारा। हिंद मोटर है ना, एचएम करके थी हिंद मोटर, उन्होंने समय के हिसाब से कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस का नहीं समझा। तो कैसे समझेंगे, जब कस्टमर के पास आपका आदमी जाएगा, क्वेश्चनर देंगे, उससे पूछोगे कि भैया आप कैसी गाड़ी चाहते हैं, तो जब डायरेक्ट किसी चीज को जान करके उससे डेटा निकाल लिया आपने, पहली बार फर्स्ट टाइम फर्स्ट हैंड रॉ डेटा लिया, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। समझ में आया प्राइमरी डेटा क्या होता है, बताओ भाई, समझ में आ रही है रवि प्रकाश, अनुराग, दिव्यांश बेटा, अनुज्ञा, समझ में आ रहा है कि प्राइमरी डेटा क्या आ रही है सर, अमृत सर? यस सर। तो विदाउट टेस्ट, भाई देखो ये एजुकेशन में बड़ा बुरी बात है, एजुकेशन में बहुत बुरी बात है। टीचर थोप दिया स्कूल वालों ने, बस गुरु से पढ़ना है, स्टूडेंट को तय करने दो ना कि ये टीचर मेरे लिए पढ़ाने लायक है नहीं, मुझे जमाने के हिसाब से जो मेरा कंटेंट होना चाहिए वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये थोड़ी बुरी बात है, क्यों नहीं बदलना चाहिए, सब बदलने चाहिए, नेता ही बदलने चाहिए, काम नहीं करता भगाओ अगली बार 6 महीना पे इसको बदलने का पावर दो पब्लिक को, है ना। तो अब जो, तो ये कैसे कैसे टेस्ट प्रेफरेंस पता चला कि नहीं नहीं ये मॉडल पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, कुछ चॉइस इनकी बदल रही है, गियर ऑटोमेटिक गियर की डिमांड बढ़ रही है, कुछ लोग हैंडीकैप्ड हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं, वो गियर नहीं बदल सकते, या गियर स्मूथ करो, तो हुआ कि भाई ऑटोमेटिक गियर की डिमांड है, तो चलो ऑटोमेटिक गियर की गाड़ियां लॉन्च करो। तो ये कैसे पता चला, डेटा से। डेटा कहां से आया, कहां से डेटा आया, पब्लिक से। तो फर्स्ट टाइम जो चीज आ गई वही प्राइमरी डेटा है। अब ये आकर के गाड़ियां आने लगी और ये डेटा किसी मैगजीन में पब्लिश हो गई। इसी तरह से 1000 चीज आई और मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, टीवी पे पब्लिश हो गई। अब उस पब्लिश के बेसिस पे हम आप डिस्कशन करने लगे कि हाँ हाँ इसमें ये ट्रेंड, उसमें वो ट्रेंड। तो उसके बाद
फर्स्ट टाइम जो डेटा आया वो पब्लिश हुआ, चाहे टीवी पे पब्लिश हो, चाहे न्यूज़पेपर में पब्लिश हो, उसके बाद जो आप कुछ नई चीज उन डेटा के बेसिस पे देते हैं, जो फर्स्ट टाइम डेटा आए उस डेटा के बेसिस पे कोई नया इंटरप्रिटेशन देते हैं, कोई नया यूजफुल डाटा देते हैं, कोई नया ट्रेंड देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा डेटा कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अभी से बहुत काम करना है, करेक्ट। तो ये हमें यहां से पढ़ने आपके काम की चीज है। अभी तक तो हमने बैकग्राउंड बताया। तो डेटा क्या है? तो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। बोलो भाई, सेट ऑफ, एक लाइन में क्या है डेटा? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब इसका कितना बड़ा मीनिंग हुई अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर दिया है, करेक्ट। अच्छा, मैं पूछूं कि जो जो डेटा है हमारा, जो डेटा हमारा है, इसका अजीत छोड़ते हैं अभी, क्योंकि इस पे प्रेजेंटेशन की बात करूंगा तो हमारे पास टेबलेटिंग, पाई चार्ट, फलाना चल फलाना, तो कल की बात होगी। चलिए मैं पूछूं कि इस डेटा का, क्वेश्चन पूछता है कि डेटा का पर्पज क्या है, या स्टेटस का फंक्शन क्या है, हो सकता है ना, स्टेटिस्टिक्स का फंक्शन क्या है, या डेटा इंफॉर्मेशन का पर्पज क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए अभी तक जो डिस्कशन हुआ कि नहीं। इंफॉर्मेशन का पर्पज क्या है, इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन क्या है, ये जितना हम लोगों ने बोला उसी में इसका आंसर वही है, क्या काम करती है। अगर मैं पूछूं कि स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन क्या है, भाई डेटा कलेक्ट करती है, डेटा कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करता है, एनालिसिस कराती है, इंटरप्रेट करने का टूल्स बताती है, और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन देती है। ये तो फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का। और भी हो सकते हैं, फोरकास्टिंग करती है, भी फंक्शन में आ गया कि स्टैटिस्टिक्स से हम अपनी फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, करेक्ट। चलिए ये बातें तो हो गई। जो अब एक लाइन मैं लिख रहा हूं, जरा इसको समझिए। अब काम की बात थोड़ा सा ना, ये जरूरी था। मैं कहूं स्टैटिकल स्टेटिस्ट presentation appearing in newspaper and magazine and data are descriptive in nature। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी डेटा की बात किया, मैं सेकेंडरी का भी इस पर काम करना, अभी मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ा के छोड़ूंगा कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या अंतर है, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। एक क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम में, और आता है, आ भी सकता है, ठीक है। मैंने कहा कि जो स्टैटिक्स में एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक होती है, एक तो क्वांटिटेटिव हो गई, क्वांटिटी में, एक डिस्क्रिप्टिव में होता है जिसमें बिल्कुल नरेशन के फॉर्म में दिए रहते हैं एनालिसिस करके। तो जो मैगजीन में न्यूज आते हैं वो भी डेटा है, वो भी डेटा है, लेकिन कैसा डेटा है, डिस्क्रिप्टिव है। मैगजीन में आता है कोई मैसेज तो कैसा डेटा है, डिस्क्रिप्टिव है। तो क्वांटिटेटिव डेटा कहां मिलता है, कोई बताएगा? क्वांटिटेटिव डेटा कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्टिव की तो बात कर लिया आपने कि जो न्यूज़पेपर में आते हैं डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं, जो मैगजीन में आते हैं डिस्क्रिप्टिव है डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा कहां मिलता है? क्वांटिटेटिव डेटा कहां मिलता है? सर्वे में। प्राइमरी डेटा में मिलता है, प्राइमरी में, सर्वे में। जो सर्वे फर्स्ट टाइम रॉ फॉर्म में होता है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म होता है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे आपने क्वेश्चनर दे दिया। तो जो फर्स्ट हैंडलिंग डेटा होता है, फर्स्ट टाइम, या जिसको रॉ डेटा बोलते हैं, उस रॉ डेटा को अरेंज किया आपने, जो मैंने पीछे चार्ट बनाया था, अरेंज किया, अरेंज कलेक्ट किया रॉ फॉर्म में, तो रॉ फॉर्म में किया वो प्राइमरी डेटा, उसको अरेंज किया, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज किया जिसको बोलते हैं, फिर एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया, देन प्रेजेंट किया, ठीक। चलिए, तो अब हम बात करेंगे डेटा को कलेक्शन का सोर्स क्या है, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं। तो डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है? प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन है ना। अगर कोई पूछता है लिखने के लिए तो लिखते भी चले, सब कुछ ओरली हो रहा है। बात करें कलेक्शन ऑफ डेटा, एक क्वेश्चन में पूछा है और पूछता भी, छोटी सी चीज है, मैं कहूँ एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रोसेस है। और ये कहां से होता है? फ्रॉम ऑल द रेलिवेंट
ऑल द रेलिवेंट सोर्सेस, कोई भी रेलिवेंट सोर्सेस टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू द रिसर्चर या रिसर्च प्रॉब्लम। एक्चुअली मुझे बताओ ये डेटा का नीड क्या है? अगर रिसर्च ना होता तो डेटा की जरूरत ही नहीं है। डेटा क्या है एक्चुअली में? रिसर्च का रिजल्ट है। डेटा रिसर्च का रिजल्ट है। आप सर्वे करने गए या आप गए किसी कंज्यूमर के, आपके पास कोई आ गया, भाई देखो बाल झड़ रहे हैं आपके कौन सा शैम्पू लगाते हैं? देखो कितना कंपनियां कितना मेहनत करती है, यूं ही सामान उनके नहीं बनते। वो बात अलग है कि रामदेव बाबा पेट हिला करके इकट्ठे सब कुछ बेच देते हैं। दुनिया की मार्केटिंग का कंसेप्ट बदला तो बाबा लाला रामदेव ने। मार्केटिंग टीवी पे लोग करते हैं, अलग अलग पैसे खर्च करते हैं, वो कुछ नहीं करेगा। योगा कराएंगे पेट हिला करके और कहेंगे एसिडिटी का ये योगा है, और नहीं तो इसमें एक चूर्ण है, सामने लेके बैठे रहेंगे। देखो एक ही साथ में योगा और सारे प्रोडक्ट उनके सामने बैठे रहते हैं। वो मार्केटिंग का एक नया डायमेंशन दिया उस आदमी ने। तो मान लो अगर किसी ने गया, कई तरह के साइकोलॉजिकली वो सर्वे होते हैं, आपके तो बाल झड़ रहे हैं, क्या आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता? लो किसी अनमैरिड आदमी से कह दो तुम्हारा बाल झड़ गया, क्या आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता? तो ऐसे ही वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में आ जाएगा, अरे यार मुझे मेरे बाल नहीं है, वो मुझे देख रहा कैसे करेगा, वैल्यू घट रही है हमारी, मैं अब क्या करूं? तो कुछ साइको का भी बेनिफिट लेते हैं, कहेंगे फिर आप कौन से शैम्पू लगाते हैं? अच्छा, तो कोई कहा है कि केश कांति लगाते हैं, तो केश कांति लगाते हैं, अच्छा उससे सेटिस्फाई है? नहीं नहीं नहीं, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। कैसा आपको चाहिए? देखो कैसा डेटा इकट्ठा करा है, प्राइमरी डेटा। पिछला वाले का भी पूछ लिया कि कौन सा मार्केट में है जिससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब मुझे कैसा देना है प्रोडक्ट जिससे ऐसे लोगों को सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो पूछे कैसा आपको चाहिए, प्रॉब्लम क्या है? भाई ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, मेरी प्रॉब्लम ये है, इससे सॉल्व नहीं हो रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम है। अब वो नोट किया, प्राइमरी डेटा इकट्ठा किया, उसको जाएगा एनालिसिस ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट करेगा, प्रेजेंट करेगा अपनी कंपनी में कि भाई कस्टमर की डिमांड इस तरह की है, ये प्रोडक्ट मत बनाओ। तो उसने कहा कि लो भाई अब ये रहा। कुछ नहीं कंपनी वाले करते हैं, तो कहते हैं कि अब डाबर च्यवनप्राश न्यू पैक में, सुना है कि नहीं? बोलो भाई। ये नहीं कहते कि डाबर च्यवनप्राश का कुछ दुबले पतले लोग हो तो उनको मोटा कर देगा, है ना, जिनका वजन 15 किलो हो और 10वीं में पढ़ते हो, तो ये नहीं कि उसको मोटा कर देगा। लेकिन ये कहे कि डाबर च्यवनप्राश अब नए पैक में। अब बताओ, कंटेंट नया नहीं है, इंग्रेडिएंट्स नया नहीं है, उसका जिससे बना है पैक नया है। करेक्ट, इस मार्केटिंग का फंडा है। लेकिन ये सब कुछ सर्वे, इसके पीछे सर्वे रहता है ना, यानी कि प्राइमरी डेटा रहता है। तो जो कलेक्शन ऑफ डेटा है एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का, और इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, सैकड़ों फार्मूले हैं। अभी आगे कह करके पढ़ेंगे कल से, है ना, जो तो डेटा फॉर्म में उसको पढ़ेंगे। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में हम एक प्रोसेस गैदरिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोसेस कहां से मिलता है, वो प्रोसेस कौन बताता है? स्टैटिस्टिक्स बताती है कि अगर 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 एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। किसी सैंपल में 1000 लोगों को इस्तेमाल किया, एज का निकाल रहे हैं, इस एज के कितने लोग हो रहे हैं, या मार्क्स का निकाल रहे हैं, तो भाई एवरेज कैसे निकालोगे? उसका मिड पॉइंट कौन निकालोगे? तो मीन मीडियन मोड कौन बताता है? स्टैटिस्टिक्स बताती है। ठीक, तो कलेक्शन ऑफ डाटा इन इन चीजों से होती है, और इस तरह से इनका इंटरप्रिटेशन स्टैटिस्टिक्स टूल से किए जाते हैं। तो मैंने लिखा कि प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम ऑल द रिलेवेंट सोर्स, जहां जहां से सोर्स मिले वहां वहां से। और क्यों? रिसर्च प्रॉब्लम। अगर समस्या ना हो तो रिसर्च किस बात का? अगर बीमारी ना हो तो दवा किस बात का? अगर कोविड ना आता तो कोविड का इंजेक्शन थोड़े इजाद होता, बताओ होता? तो समस्या है तो रिसर्च के रूप में समाधान है, और रिसर्च करेंगे तो डेटा कलेक्शन आपको करना है, इंफॉर्मेशन लेने हैं, रिसर्च करना है। तो इससे ये क्या करता है? ये क्या करता है? तो इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है टू इवेल्युएट। देखो यहां से कुछ वर्ड डाला हूं, इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब समीक्षा करना, उसको कि क्या रहा, क्या ना रहा, क्या सही रहा, क्या करना, क्या नहीं करना। इवेल्युएट द आउटकम। आउटकम किसको बोलते हैं बेटा? रिजल्ट। जो हम काम कर रहे हैं उसका भी सर्वे कराते हैं, जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाया वो सही है कि नहीं, नीडी को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो वो भी उनसे पूछ के जीवन नीडी। जैसे प्रधानमंत्री अगर रेजिडेंस बनाया कि भाई गरीबों को आवास मिलना चाहिए, तो उन लोगों को जो
बेनिफिशियरी है उनसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास मिला कि नहीं मिला, तुम गरीब हो, तुमको मिला कि नहीं मिला। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट करेंगे और यही इवेलुएट करेंगे कि हाँ जरूरतमंद को मिल रहा है कि फर्जी वालों को मिल रहा है। करेक्ट। तो ये किस बेसिस पे, स्टैटिस्टिक्स टूल्स है, वो टूल्स को हमें देखेंगे एक एक करके। तो इट हेल्प्स टू इवेलुएट द आउटकम, रिजल्ट को करता है किस चीज का, ऑफ द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम बोले तो कुछ भी, प्रॉब्लम कह लो, फीडबैक कह लो। और जो ये डेटा है, जो मुझे डाटा मिला, द डाटा कलेक्शन, हम डाटा कलेक्शन क्या करता है, डाटा कलेक्शन जो मेथड है ये अलाउ करता है हमें, अलाउ ए पर्सन, आदमी को, कौन सा जो कर रहा है पर्सन, टू कंक्लूड, जो मैंने अभी तक बोला, कंक्लूड एन आंसर, ए आंसर टू द कंसर्न करो या रेलिवेंट करो, रेलिवेंट रेलिवेंट क्वेश्चन। ठीक। सोर्स ऑफ डाटा जो मैंने बोला, और स्पीड बढ़ा दूं, सोर्स ऑफ डेटा कहाँ से हो सकता है, तो दो चीजों को डिस्कस किया मैंने, क्या, प्राइमरी डेटा, तो प्राइमरी सोर्स से मिलेगा। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, एंड यूजर, जो यूज करता है, अंतिम बेनिफिशियरी। और सेकेंडरी डेटा कौन है, जो प्राइमरी डेटा पब्लिश हो जाती है न्यूज़पेपर में डिफरेंट माध्यम से, उसके बाद उस डेटा के बेसिस पे जो लोग एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस का रिजल्ट देते हैं, वो सेकेंडरी डेटा है। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के सोर्स में कोई कंफ्यूजन किसी को, तो मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, बताओगे। प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं, कहां से आता है, और सेकेंडरी डेटा किसको बोलते हैं, कहां से आता है, ये बात समझ में आ गई। अनुज्ञा बताओ, ये सर नो, बोलो भाई, बोलो। चलिए, तो प्राइमरी डेटा को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। प्राइमरी डेटा एक्चुअली में कहां से आता है। ठीक, हमने एक जनरल व्यू बताया कि ये फर्स्ट हैंड जो डेटा कलेक्ट डायरेक्ट सोर्स से करते हैं। सोर्स के आने के बाद जो कुछ लोग और भी उसमें से निचोड़ निकालते हैं, वो सेकेंडरी की बात मैं कर रहा हूं। तो ये क्या है, एक डेटा है दैट कलेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज, ये डेटा आपके बुक में भी दिया होगा, आप लिख सकते हैं, चाहे ये काफी है। इट इज ए डेटा दैट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कलेक्ट हुआ, यानी कि ये कहीं छपा नहीं है, कहीं से नकल। इंडिया में पीएचडी मैक्सिमम कैसे होती है, मैक्सिमम, ऑलमोस्ट कह रहा हूं, सभी नहीं, ऑलमोस्ट। गूगल बाबा ना रहे तो बहुतों का पीएचडी नहीं होगी, रिसर्च ही नहीं होगा, इधर से उधर जोड़ के तोड़ के। तो जो गूगल पे कंटेंट पड़ा है वो प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी है, कौन बताएगा। जो गूगल पे डेटा के बेसिस पे आप कुछ काम कर रहे हो, वो आपके लिए प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है, बताओ। हाँ बोलो, कोई बोलो, दिव्यांश बताओ जल्दी। जो गूगल से हम कुछ देख करके अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो मेरे लिए वो डेटा प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, बोलिए, बोलो भाई, कौन बताएगा, कोई भी बोलो, एनीबॉडी, बोलो। अरे कोई बोलो भाई, किसी को कुछ समझ में आए, फिर से सर, प्राइमरी सर। कहां से, जैसे गूगल पे कुछ पढ़ा है, उसको मैंने देख करके कुछ अपना उससे नया काम कर दिया, तो गूगल का डेटा मेरे लिए प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, बोलो, कौन बताएगा, बताओ भाई। सर रवि प्रकाश भी सर प्राइमरी बोल रहे हैं। इससे मैं पूछूं, आर्यन सर क्वेश्चन समझे मैंने क्या पूछा, मैं लिख रहा, क्वेश्चन समझा आपने मैंने क्या पूछा। गूगल से या क्रोम से कुछ चीजों मैंने देखा, उसमें पढ़ा था, और उसके बेसिस पे मैंने कुछ कंक्लूजन निकाल दिया और मैंने छपवा लिया। तो जो गूगल का डेटा है वो मेरे लिए प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। सर जब छपवा रहे हैं मतलब अपने लिए यूज कर सर, तो सेकेंडरी हो जाएगा सर। सेकेंडरी होगा सर, बिकॉज सर गूगल भी तो कहीं से मीन्स और से आता है सर। यस,
तो ये अब देखो, अब समझ में आ गया जब मैंने हिंट किया। अरे भाई गूगल पे जो पब्लिश हुआ है, जिसने किया होगा, वो रॉ फर्स्ट हैंड डेटा था, उसने निकाल दिया कि ये बात है, दुनिया में ये बात हो रही है। अब इस तरह की बहुत सारी चीजों को मैंने इकट्ठा किया, यानी मैंने फ्रंट पे जाके काम नहीं किया, मैंने सर्वे नहीं किया, क्वेश्चनर नहीं भरवाए, क्वेश्चन नहीं पूछे, पब्लिक से इंड यूजर का सेंटिमेंट नहीं जाना, किसी ने जान करके और लिख दिया, गूगल पे पब्लिश कर दिया। अब उसके बेसिस पे मैं अपना कुछ काम कर रहा हूं, तो वो डेटा मेरे लिए सेकेंडरी है। देखो क्या लिखा मैंने, इट इज ए डेटा दैट कलेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। तो गूगल का डेटा आपने लिया, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? जिसने भर दिया होगा गूगल पे उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। ये सर नो बोलो भाई। तो और क्लियर लिखूं, इट इज ए रॉ डेटा। ये रॉ डेटा है, पहली बार दिया। रॉ डेटा देख करके आप उस पर कुछ नुकसान निकाल रहे हो, है ना? या फर्स्ट हैंड, जो मैंने अपने लेक्चर में दिया, फर्स्ट हैंड डेटा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो आदमी पहली बार फ्रंट पे जा करके डेटा इकट्ठा कर रहा है, गाड़ी में तेल फूंकता होगा, टाइम भी अपना खर्च करता होगा, होटल में जाकर रुकता होगा, देश दुनिया के कोने कोने में घूमता होगा, ये एक्सपेंसिव है कि लेस एक्सपेंसिव है? प्राइमरी डेटा एक्सपेंसिव है कि लेस एक्सपेंसिव है, या सेकेंडरी डेटा एक्सपेंसिव है? बोलिए सर। एक्सपेंसिव है सर। एक्सपेंसिव है। अभी मैं लिखूंगा चार्ट बना करके, ये जो बोल रहा हूं ये क्वेश्चन का आंसर है, हवा में नहीं बात कर रहा हूं। और जो अभी करूंगा इसको सुन लोगे तो अपने आप डिस्टिंग्विश कर लेंगे, और वही चीज मैं भी लिखूंगा। तो प्राइमरी डेटा फर्स्ट डेटा है, रॉ डेटा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, करेक्ट, एक्सपेंसिव है, टाइम टेकिंग है ना, डिफिकल्ट है, और इसी का उल्टा मैं पूछूं सेकेंडरी डेटा, कहेंगे कि प्राइमरी डेटा के बेसिस पे किए गए एक्सरसाइज सेकेंडरी डेटा है, लेस एक्सपेंसिव है, गूगल से देखा बैठ करके और अपने कहानी बोलते गए। होता क्या है, एक नेता कोई न्यूज चैनल पे अपनी बात बोल देगा, वही बात हर चट्टी चौराहे पे डिस्कशन। तो जो चट्टी चौराहे पे बात डिस्कशन हो रही है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो बक के चला गया टेलीविजन पे। बात समझ रहे कि नहीं? या हो सकता है कि वो भी कहीं सुन के बोला हो, लेकिन पहली बार किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका अपना एक्सपीरियंस है, प्राइमरी डेटा के बेसिस पे बोल दिया। और जितने चट्टी चौराहे नुक्कड़ पर डिस्कशन हो रहा है, तेरा मेरा, वो सेकेंडरी चीजें है, ठीक है। तो वो तो बोल करके सुन करके कर दिया, तो उसमें एक्सपेंस क्या लगा? नहीं लगा ना। तो जो फर्स्ट टाइम रॉ डेटा निकाला जाता है वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वहां पे पर्सनल एक्सपीरियंस, नीडी यूजर, डोर टू डोर कस्टमर, उसके पास जाके किया जाता है, रिसर्च करेंगे, कुछ फेल्योर होंगे, खरीदेंगे, बेकार होगा, नहीं सक्सेस होंगे, लैब में बहुत सारी चीज टूट जाएगी। क्या आइंस्टाइन ने इकट्ठे E=mc² दे दिया था? नहीं दिया होगा ना, बहुत खर्च। भाई अगर खर्च ना होते उनको तो पेटेंट क्यों कराते? एलन मस्क ने कितने स्पेस में सेटेलाइट भेजा? पहली बार में भेज दिया? इसरो पहली बार में भेज दिया? नहीं ना, कितनी बार उनके सेटेलाइट गिरते हैं, जलते हैं, फूटते हैं, तब जा करके सक्सेस होते हैं। तो ये सब चीजें हैं, एक्सपीरियंस है, और ये प्राइमरी डेटा में आते हैं। अच्छा, कैसे कलेक्ट करते हैं? पूछते हैं कि कैसे कलेक्ट करते हैं, हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। थोड़ा सा भैया 10 मिनट डिले करूंगा ताकि कल से मैं कोर टॉपिक पे आ जाऊं, न्यूमेरिकल पोर्शन पे। ये कैसे कैसे भाई, जो सोचते हो सब सही है, लेकिन सही सोचो। आप, अब मैं बोलता चल रहा हूं, लिखता चल रहा हूं, आप भी बोलते चलिए। कैसे? थ्रो ऑब्जर्वेशन। कैसे ऑब्जर्वेशन? पर्सनल ऑब्जर्वेशन, खुद जाके मैंने ऑब्जर्व किया, कहीं देखा, हॉस्पिटल में गया तो भाई हॉस्पिटल में मेडिसिन की क्या प्रॉब्लम है, मेडिसिन सबको मिल रहा है कि नहीं, देखा, पेशेंट से पूछा, कहा कि नहीं ये तो पर्ची लिख देता है डॉक्टर, बाहर से जाके ले लो, दलाल ले लेता वहीं से पर्ची। तो उसके बेसिस पे मैं कोई स्टडी करके पेपर में पब्लिश कराऊंगा कि करप्शन है हॉस्पिटल में, एग्जाम्पल के लिए, कोई अच्छी चीज के लिए भी मैं कर सकता हूँ कि हाँ ये बहुत बढ़िया चल रहा है। तो वो मेरा क्या है, प्राइमरी डेटा ऑब्जर्व किया मैंने, जा करके लोगों से पूछ के फील किया खुद कि नहीं भाई ये चीज सही है या फिर ये गलत है। तो यहां से भी हम प्राइमरी डेटा को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक। दूसरा क्या, आप भी सोचो, बोलो कुछ, आपका भी लिखते चलते हैं। फिजिकल टेस्टिंग, ठीक है, फिजिकल टेस्टिंग किया मैंने, कार बना के देखा कि हाँ ये सही है, या कोई प्रोडक्ट बनाया उसको टेस्ट किया, मैंने कहा कि इस तरह का कोई नहीं बनाया होगा, ये पहली बार जा रहा है कंज्यूमर के पास, या हमने खुद पहली बार उसको आजमाया,
तो ये सारे कलेक्ट है। तब उसके बेसिस पे मैंने लिखा कि इसको करने से तो ये होता है, फिर उसको कोई पढ़ करके कोई नई चीज बना ले। जैसे फंडामेंटल रिसर्च क्या है? फंडामेंटल रिसर्च क्या है? एलईडी में फंडामेंटल नहीं है भाई। जिसने बल्ब बनाया पहली बार, किसने बनाया भाई बल्ब? याद है कि भूल गए? बल्ब किसने बनाया पहली बार? बोलो। थॉमस अल्वा एडिसन। ट्रेन किसने बनाया पहली बार? पेन किसने बनाया पहली बार? कंप्यूटर किसने बनाया पहली बार? जो पहली बार वर्ल्ड दुनिया में पहली बार किसी ने रख दिया, फंडामेंटल रिसर्च है। वो एक्सपेंसिव है, उसमें न जाने कितने डेटा इंटरप्रेट किया होगा उसने, कितने फेल्योर का ऑब्जर्वेशन किया होगा, कहां कहां से आइटम खरीदा होगा, कहां कहां से लोगों से काम किया होगा। अब बल्ब के बाद हम एलईडी बना दिए, फंडामेंटल रिसर्च नहीं है, ये उस रिसर्च का एप्लीकेशन है। तो प्राइमरी चीज तो वो हो गई, ये मेरे लिए सेकेंडरी है। बल्ब बनाया, उजाला किया, अब उजाला में सफेद उजाला वाला बनाया मैंने, लाल वाला बनाया, काला वाला बनाया, वो दूसरी चीज हो गई। क्लियर हो रही बात है मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, तो प्राइमरी होता है। ठीक, प्राइमरी स्कूल देखो, जो प्राइमरी में पढ़ाया जाता है वो आगे नहीं मिलता है, वही फाउंडेशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचर कौन है? जो नर्सरी जहां चलती हो नर्सरी या प्राइमरी में लोगे तो जो फर्स्ट से लेकर के 8वीं तक पढ़ाता है, असली टीचर तो मैं उसी को मानता हूं। जैसा नींव डाल दे, अगर डाल देगा अगर अच्छी तरह से नींव फाउंडेशन, तो आप कुछ भी बन जाएंगे, अगर नहीं डालेगा तो कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट कौन रहा? वही रहा। करेक्ट। चलिए, बाकी तो बड़े लड़के हो जाते हैं, अपने पढ़ने लगते हैं, एलन मस्क जैसे। और हम लोग कहाँ पढ़ाते हैं आप लोगों को? हम लोग तो एक म्यूचुअल कन्वर्सेशन कर लेते हैं, और मेरे से ज्यादा आप लोगों को आता है। तो क्योंकि आप लोग उस लेवल पे हैं, आप बहुत सारे किताब पढ़ते होंगे, हम लोग जो अपना है थोड़ा मोड़ा जो पहले जाना कुछ दिमाग में है, कुछ चीजें बकते हैं। तो ये एनाफ नहीं है, आप जो पढ़ते हैं वो मेरे से ज्यादा एनाफ है। करेक्ट। चलिए, तो फिजिकल टेस्टिंग कर लिया। अच्छा बताओ, मेल्ड क्वेश्चनर, मेल से आजकल एक नया सर्वे करने का तरीका है। आपके मोबाइल पर दिन भर एसएमएस आता है कि नहीं? आता है ना, बहुत सारे एसएमएस आते हैं। वो क्या है, या मेल पर डाल देंगे कि मेरा ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है भाई। तो वो भी है कि देखो रिस्पांस करता है कि नहीं, उसके बेसिस पे कोई क्वेरीज किया कि नहीं किया। तो वो सारे क्या है, ये डेटा कलेक्शन ही है। तो मैंने कहा कि मेल्ड क्वेश्चनर मेल्ड किया, क्वेश्चनर मेल्ड क्वेश्चन मेल कर दिया मैंने। कुछ हमने सर्वे किया, सर्वे में देखो आवाज सुन के स्पेलिंग ठीक कर ले रहा। ठीक है, पर्सनल, आप भी जो सोचो, पर्सनल इंटरव्यू ये मीडिया वाले करते हैं जा करके चत्ती चौराहा। ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू। जैसे हर महीने मेरे पास आता है कि सर इस बार आपने बोलेरो गाड़ी का सर्विसिंग नहीं कराया। हम अब हमारी मर्जी उसके यहाँ कराएं कि नहीं कराया, एजेंसी पे कहीं और कराते होंगे, लेकिन वो इंटरव्यू ले रहे कि क्या कारण है कि जो एजेंसी से मेरे गाड़ी खरीदा वो बंदा सर्विसिंग के लिए नहीं आया। वो इंटरव्यू ही है। फिर अगर पूछे कि क्या कारण है, तब मैं खरी खोटी सुनाऊंगा कि तुम्हारे पास ये सुविधा नहीं, तुमने ये गलती की, तुमने वो गलती की। अब वो मेरे तो इंटरव्यू ले ली, लेकिन वो मेरी चीजों को जान करके डेटा फॉर्म में जानी, जो इंटरप्रेट करके और अपने मैनेजर को बताएगी। इस वजह से फला क्लाइंट या इस तरह के बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो गाड़ी की सर्विसिंग कराने नहीं आ रहे हैं, कहीं बाहर करा रहे हैं, न कि एजेंसी में करा रहे हैं। ये इंटरव्यू ही एक तरह से। चलिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लिया। केस स्टडी अभी आप लोगों ने किया होगा ना स्कूल में, बोलो। फोकस ग्रुप, डोर टू डोर कलेक्टिंग डेटा। लो मैंने कहा डोर टू डोर नीडेड है ना, जो मुझे चाहिए, नीडेड इंफॉर्मेशन। और जो सोच सकते हो सब, ये जो मैंने लिखा इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, ये तो होगा प्राइमरी डेटा। थोड़ा स्पीड बढ़ा दूं। अब सेकेंडरी पे मैं बोल चुका हूं, सेकेंडरी पे कुछ फटाफट लिखो, दोनों में एनालिसिस करके बैकअप करते हैं। सेकेंडरी डेटा मैंने कहा कि सेकेंड नीड डेटा, सेकेंड हैंड, ये सेकेंड हैंड डेटा, यानी कि जो पहला कहीं डेटा छपा होगा उसको हमने नकल मार करके उसमें कोई नई चीज या कोई अपना नया इंटरप्रिटेशन, कोई अपनी नई आइडिया दे रहा हूं। इसका मतलब कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, यानी प्राइमरी वाला, और
जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड। और किसने? बाय समवन, बोलो सम रिसर्चर ना, समवन से बेहतर है रिसर्चर लिख दूं, समवन रिसर्चर। और कैसे किया उन्हें? फॉर देयर, अपने उनके जो पर्पज थे, जिस पर्पज के लिए इकट्ठा किया है, चाहे जो उसका मन में हो रिसर्च करना, नॉट फॉर, वो दूसरे के लिए, नॉट फॉर करेंट रिसर्च प्रॉब्लम। ये क्या मैंने लिखा, इसका भी एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि सेकेंड हैंड डेटा है जो ऑलरेडी कोई रिसर्च करके छोड़ा है, अपने उद्देश्य के लिए उसने रिसर्च किया, जो उसके दिमाग में आया, एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, तो उसका अपने दिमाग में था, रिसर्च कर दिया, उसके बेसिस पर हम नई नई चीजें, ग्रेविटेशनल प्लान प्लान करते रह गए। तो उनके पर्पज, कोई पर्पज वाला डेटा जो अपने पर्पज से रिसर्च किया है, उसके डेटा के बेसिस पे अब मैं रिसर्च करने चला कि रुको है, इसके बेसिस पे मैं ये भी कर दूं, बल्ब तो बना दिया, चलो एक एलईडी पे कोशिश करते हैं। तो ऑलरेडी जिसका पर्पस था कि दुनिया को उजाला करना है, अंधेरे से बाहर करना है, तो उसने बल्ब बना दिया, उसका अपना पर्पस था। और उसके बाद अब हमारा पर्पस है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन कैसे कम करें, हमारा मीटर की रीडिंग कम आए। और मीटर की रीडिंग छोड़ो, जनरेशन मेरे पास कम है और यूजर ज्यादा हैं, तो एलईडी एक अच्छा सोर्स बन के आई है। जैसे 7 वाट का एक एलईडी है, पहले 100 वाट से नीचे का बल्ब नहीं होता था, या छोटा 60 वाट का, मान लो 60 वाट का, 60 वाट में 60 वाट का एक कमरे में मान लो एक बल्ब लगाया। अब 60 वाट में 5 वाट की भी है, 3 वाट की भी एलईडी है, मान लो 10 वाट की, जो बहुत रोशनी करती है। तो 60 वाट के एक कमरे में जो बल्ब जलता था, अब उसमें कितने 10 वाट की एलईडी, यानी कि एक कमरे की जो कंज्यूमशन थी, उसी कंज्यूमशन में 6 कमरे में आप एलईडी लगा करके उतने ही खर्च में करा लिए। इश्यू ये नहीं है कि पैसे नहीं है आपके पास, इश्यू है कि लिमिटेड रिसोर्सेस है, प्रोडक्टिविटी कम है और डिमांड ज्यादा है। तो इसलिए एलईडी एक बेहतर ऑप्शन बन के आई है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन के सेंस में, करेक्ट। तो वो क्या है, किसी ने अपने पर्पज के लिए, दुनिया को उजाला के पर्पज था, और हमारा पर्पज है कि कंज्यूमशन कम करें, तो उनके रिसर्च के बेसिस पे हमने अपना रिसर्च किया। अब रिसर्च में देखा कि भाई क्या क्या डेटा कहाँ से लें, कितने प्रोडक्शन है, कितना दिक्कत है, सोर्सेस लिमिटेड है, कोयला नहीं है, बाकी न्यूक्लियर प्रॉब्लम है कि बिजली बने। तो हमने अपना पर्पज लाया कि रुको यार, जो हो रहा है, जो प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है, उसी में हम उतने ही को बहुत ज्यादा घरों में भेज सकते हैं। जो एक घर में जो एक बल्ब 60 वाट का था, उतने ही 60 वाट के कैपेसिटी के बराबर हम 6 कमरे में हम अपना उजाला कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्पज है। तो रिसर्च की हुई चीजों पर किसी ने रिसर्च किया तो सेकेंडरी डेटा हुआ, सेकेंडरी पर्पज हुआ, तो सेकेंड हैंड डेटा हुआ, करेक्ट। हाँ, सेकेंड हैंड डेटा हुआ, रिसर्च फर्स्ट हो सकता है एलईडी के सेंस में, लेकिन अगर रोशनी के सेंस में कहेंगे तो प्राइमरी रिसर्च नहीं है, करेक्ट। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि सिर्फ भाषण सुन रहे हो आप लोग? ठीक है, अच्छा। एग्जाम्पल क्या है अभी, जैसे मैं कहूं सर एक्सेसिबल देखो भाई चल रही एस है, यस, एक्सेसिबल इन द फॉर्म ऑफ डेटा। ये कैसे हम करेंगे एक्सेसिबल, इसको फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम, कहां से लेंगे, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन से भी ले सकते हैं। सेकेंड डेटा आप जो सोचते हो वो भी है, लिख लेना है। तो जो मुझे समझ में आया, सेंसस, बहुत सेंसस से लेकर के लोग इंटरप्रेट करते हैं कि जनसंख्या में इस ग्रुप की जनसंख्या बढ़ गई, इसका क्या मतलब है, उस पर कोई नया रिसर्च निकाल रहा है। तो सेंसस गवर्नमेंट ने एक बार करा दी, उस सेंसस प्राइमरी डेटा हो गया, उसके बेसिस पे आप जितने उसका मतलब निकालो वो सेकेंडरी रिसर्च हो गया, करेक्ट। तो सेंसस हो गया, या इंटरनल रिकॉर्ड्स, कोई इंटरनल रिकॉर्ड्स है इसका ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें ज्यादा क्या लिखूं, आप जो समझ सकते हैं वो लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ बुक में भी छपा था, कुछ बुक में भी हमें छपा था, बुक से भी हमने सेकेंडरी डेटा को ले लिया। बुक में जो पहली बार किसी ने लिखा, अब हम उसको पढ़ करके नया मीनिंग, जैसे आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेक्चर में जो आप पढ़ रहे हैं, जितना मुझे आया मैं बताया, इस चीज को समझ के आप और भी ज्यादा समझ गए, तो थोड़ी देर के लिए, ये प्राइमरी डेटा नहीं बोल रहा हूं मैं, हम भी तो कभी पढ़े हैं,
तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारा आपका मैं प्राइमरी डेटा दे रहा हूँ और मेरे लेक्चर के बेसिस पे आप बेहतर और चीजों को और एक्सटेंड करके बढ़ा लीजिए, नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपका सेकेंडरी है ना। तो ये नहीं कि प्राइमरी ही अच्छा है सेकेंडरी खराब है। प्राइमरी चूंकि एक्सपेंसिव है, वो मेन फंडामेंटल है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसको इंप्रूव करके सेकेंडरी और भी यूजफुल हो सकता है। जैसे मैंने एलईडी और बल्ब की बात किया, बल्ब जरूरी था, उसके बिना एलईडी ना आती, लेकिन यूजफुल में देखेंगे तो सेकेंडरी जो रिसर्च है और यूजफुल है आज के सिनेरियो में, पॉपुलेशन के सिनेरियो में। ये सर नो, ये मेरा कहने का मतलब है। तो बुक से भी कहीं आ गया, जर्नल में, जर्नल्स में छप गई कोई चीज रिसर्च, उसके बेसिस पे हम कुछ उसमें और टॉप अप कर दिए, तो वो सेकेंडरी डेटा है। कोई आर्टिकल्स है, आर्टिकल समझता है ना, पेपर में आर्टिकल छप गई, मैगजीन में किसी चीज पे, उस चीज से पढ़ करके मैंने कुछ और नई चीज दे दी, वो मेरे लिए सेकेंडरी है। आजकल वेबसाइट्स पे भी बहुत काम चल रहे हैं, वेबसाइट न्यूज वाले भी वेबसाइट न्यूज चलाते हैं, वेबसाइट से कुछ किया, किसी ने रिपोर्ट किया कहीं पे, एक्सेट्रा। इन सारी चीजों से हमने कुछ कंक्लूजन अपना निकाला, तो सेकेंडरी डेटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मेथड इज अफोर्डेबल। बोलो, ये अफोर्डेबल है ना, बैठे बैठे अपना यस सर। रेडिली अवेलेबल लिख रहा हूं मैं, यानी कि आराम से अवेलेबल, रेडी रहता है, अवेलेबल रहता है अवेलेबल। ये हो गया। फिर अगला सेव कॉस्ट एंड टाइम। बोलो, प्राइमरी में तो बहुत सी टाइम लगता है ना करने में, ये बात है रही, ये बात है रही। अब जरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब फटाफट मैं लिखता हूं, इस चीज को आप पूरा करेंगे। ऊपर हेडिंग देंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, इसमें मैं लिखूंगा प्राइमरी डेटा, ऊपर लिखे डिस्टिंग्विश डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। यहां लिख रहा हूं मैं प्राइमरी डेटा। ये आपको क्वेश्चन पूछता है और आंसर आपको, अगर ये पूछता है कि प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या है, तो जैसे मैंने लिखवाया लिख दीजिए, और पूछता है कि दोनों में अंतर क्या है, या दोनों पूछ दे। अच्छा एक चीज बताओ, क्वेश्चन की फ्रेमिंग साथ साथ करते चले। एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, क्या लिखेंगे? जैसे मैंने सीधे सीधे हिट कर दिया डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा और लिख डाला ना, नंबर लेना है ना आपको। पहले कुछ दो लाइन लिखेंगे प्राइमरी डेटा के बारे में, पूरा नहीं जितना इसमें लिखेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में, यानी कि सबका क्रक्स, थोड़ा दो लाइन लिखेंगे सेकेंडरी डेटा के बारे में। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, देन जो टेबल दे रहा हूँ वो। क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, लेकिन आपका आंसर का स्टार्टअप होना चाहिए, कुछ प्राइमरी डेटा के बारे में बता दीजिए, कुछ सेकेंडरी डेटा के बारे में, देन लिखिए डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तब ये एंड है। करेक्ट? ये प्रेजेंटेशन रहेगा आपका नंबर लेने की। तो मैं तो यहाँ पे शॉर्टकट में फर्स्ट क्या रहेगा बेटा, जरा बता दो कोई। प्राइमरी डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा रिफर्स टू द, ये पीडी लिख दो, पीडी यहाँ लिख देता हूँ, पीडी है ना, टाइम बच जाएगा, और ये लिख दूंगा एसडी सेकेंडरी डेटा। तो पीडी रिफर्स टू द, क्या बोला मैंने, फर्स्ट हैंड डेटा। बोलो, ये तो लिखोगे ना, ये नहीं बेटा, हैंड डेटा, ये डेटा यस सर। कहां से गैदर्ड किया? गैदर्ड बाय रिसर्चर्स हिमसेल्फ, वो कहीं से नकल नहीं मारा। इसमें क्या लिखेंगे? अब आप अपने पूरा करेंगे, क्या कर लेंगे कि सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, उसके बेसिस पे जो काम कर रहे हैं लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? बोलो। दूसरा डिफरेंसेस, बोलो भाई, ये पाला है, ये पाला इसमें, पाला इसमें दूसरा ये लिख लो कि मैं लिखूं, अदरवाइज 9:30 हो जाएगा। ये क्या है? लिख लेंगे सर। प्राइमरी डेटा इज टाइम टेकिंग। बोलो। यस सर, एंड हैविंग अ हाई कॉस्ट इन इट। हाँ, टाइम टेकिंग, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे लेस टाइम टेकिंग, तो आप बढ़िया से लिख लीजिएगा पूरा, लेस टाइम टेकिंग, ठीक है। थर्ड क्या लिखेंगे? बोलिए। वेरी इन्वॉल्व मैं लिख रहा हूं। इन्वॉल्व मतलब इसमें बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, ये इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व। इसमें क्या रहेगा? बोलिए। क्विकली, जल्दी से, क्विकली इजी है, इसका मतलब एक शब्द है वेरी इन्वॉल्व, बहुत इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ये आसानी से हो जाता है, ठीक ना, मिल जाता है आसानी से तुरंत, ठीक। डाटा कलेक्टेड इन डेफिनाइट प्लान। हाँ, ये एक्सपेंसिव है, ये लेस एक्सपेंसिव। ये नॉट एक्सपेंसिव मत लिखना भाई,
कुछ भी करोगे तो खर्च लगता है, नकली मारोगे वेबसाइट से तो 2 पेज खर्च होगा ना, डेटा खर्च होगा ना, तो लेस एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना है आपको। हाँ दिव्यांश बोलो क्या लिखे थे, बताओ जल्दी, तुम्हारा भी लिखा जाए। The definite plan. Data Definite? collected in definite plan. हाँ डेफिनेट प्लान, बिल्कुल बिल्कुल, स्पेसिफिक फोकस या फोकस्ड है ना, ये फोकस्ड प्लान है, वेरी गुड। और ये क्या है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये फोकस्ड प्लान है, ये अप्लाइड प्लान है ना, अप्लाइड प्लान या अल्टरनेट प्लान है ना, या अल्टरनेट प्लान, ठीक, जो मर्जी लिखो लेकिन बस कंसेप्ट होना चाहिए। और क्या लिखेंगे बेटा, ऑलवेज इस, या इस ये बेटा इसको भी लिख सकते हो ना इसकी जगह पे। अच्छा चलो मैं यहाँ जो आप लिखो ना उसी का मतलब ये निकल जाएगा, ऑलवेज स्पेसिफिक, ठीक है ना, आपका भी सही था, ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर, रिसर्चर्स नीड। और ये क्या रहेगा बेटा, ये क्या रहेगा, मे और मे नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू द रिसर्चर, बोलो है ना, रिसर्चर्स की नीड। 7th में कोई जोड़ेगा इसमें, कोई और जोड़ देगा, ये लिख दो, बहुत कच्चा माल की तरह है, क्रूड ऑयल, तो ऑयल लिखो, क्रूड या रॉ, क्रूड या रॉ डेटा, रॉ फॉर्म। और ये किस फॉर्म में, कोई रॉ फॉर्म में पब्लिश कर दिया और उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप करो ना, बोलो डिफाइंड फॉर्म। नकल मार करके उसमें तो बढ़िया से किया जा सकता है ना, ये डिफाइंड रूप में होते हैं, करेक्ट। और पेज भर गया मेरा, अगले पेज पे कहां तक पहुंचे थे, 7th था ना, 8वां लिखो भाई, और कुछ बोलो। इसमें एक्यूरेसी रहती है, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी इज मोर, और इसमें क्या होता है, रिलेटिवली लेस। और भी कुछ बोलो भाई, बोलते चलो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का अगर है तो 10 पॉइंट होने चाहिए, चाहे जुगाड़ से कर लो, बोलो। और कुछ बोलो, आप लोग जोड़ो, बोलो भाई। प्राइमरी डेटा इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बोलो। सर्वे, जो बताया था, ऑब्जर्वेशन करके, और क्या बताया था बेटा, क्वेश्चनायर, NAIR, क्वेश्चनायर, और क्या लिख सकते हो, पर्सनल इंटरव्यू, भाई नंबर लेना है ना, पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्या लिखेंगे, बोलिए, इसमें सेकेंडरी है, यानी कि कहीं पब्लिश पड़ा रहता है, लिखेंगे गवर्नमेंट पब्लिकेशन से ले सकते हैं, एसडी की बात हो रही है, हमेशा दिमाग में रहे, गवर्नमेंट एसडी, फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जैसे इसको मैं लिखा। दूसरा कहाँ से ले सकते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, अभी हम लोगों ने किया, मैगजीन से ले सकते हैं। और भी कुछ सोच तो बताओ, बोलो भाई। इंटरनल रिकॉर्ड से ले सकते हो, कोई पहले से ऑलरेडी पड़ा है ऑफिस में कहीं भी, एक्सेट्रा, इस तरह से। अब मोटा मोटी ये सारी चीजें हैं जो थ्योरेटिकल कंपोनेंट था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स में करते क्या है, उसका फंक्शन क्या है, डेटा क्या है, डेटा आता कहां से है, उस डेटा का रोल क्या है, कैसे प्रेजेंटेशन तक लेके आते हैं, तो कहोगे कलेक्ट करते हैं, उसको रीअरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करने के बाद देन उसको हम प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लाते हैं, जिसको डेटा बोलते हैं, जो यूजफुल डेटा है हमारा, ठीक है। किन के लिए जरूरत होता है, सबके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, आपके लिए, आपके ऑफिस के लिए, आपकी स्टडी के लिए, जो जिसकी जो नीड है, उस सब नीड में डेटा की जरूरत है, ठीक। कैसे करते हैं, तो कलेक्शन डेटा कैसे करते हैं, उसका कहां से करते हैं, उसमें प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये हम लोगों ने देखा। अभी तक जो पढ़ा, किसी कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछो, कहीं कंफ्यूजन।
No, sir. रवि प्रकाश आर्यन सर, अनुराग अनुज्ञा। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No doubt. नो डाउट, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग अभी ऑन हुआ है क्या? ठीक है, तो Lost क्लोज करते recording हैं। ऑन on चलिए, था, anyway, पहले से on। ऑन था ना? अच्छा ठीक है। तो अब कल से अब हम आएंगे किस पे? न्यूमेरिकल पे। ठीक, तो अब कल की मिक्स नहीं करेंगे, कल अपना अपना 9 10 अलग की तरह रहेंगे, जिनको जो करना है, ठीक है उनके, क्योंकि दोनों में सिलेबस में मिलते जुलते हैं लेकिन अलग है, थोड़ा ऊपर है 10th का, 9th का नीचे है, करेक्ट। तो फिर मिलते हैं कल। अपने अपनी किताब को पढ़िएगा, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाने हैं, एक ही तरह के बहुत क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, वैरायटी कम होती है। फर्क क्या पड़ता है? स्पीड चाहिए, क्योंकि इसका डेटा इतना बड़ा होगा तो उसको लिखने में, टेबल बनाने में टाइम कंज्यूम होता है। फार्मूले तो छोटे में हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि जैसे अभी तक हम लोगों ने फार्मूले को रटा नहीं, उस तरह से इसमें भी नहीं रटेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।